चलिए आगे रुक करते हैं नोएडा का, जहां पर जिला अस्पताल में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। 2 घंटे से लोग लाइन में लगे हैं। देखिए हमारे सहयोगी अमित चौधरी की ये रिपोर्ट। नोएडा में लगातार जो कोरोना के केस हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हम तस्वीर आपको जिला अस्पताल की दिखाएंगे। आप भीड़ देख सकते हैं। ये तमाम लोग जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं ये यहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए आए हैं। तो यानी आप खुद समझ सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार केस बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट कराने वाले लोगों की जो तादाद है वो खासी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो लापरवाही है उस लापरवाही का आलम ज़रूर देखने को मिल रहा है। किसी तरीके की जो सामाजिक दूरी है उसको बनाने में अस्पताल प्रशासन यहाँ कामयाब नहीं दिख रहा है और किसी तरीके के जो इंस्ट्रक्शन हैं वो इनको नहीं दिए गए हैं। हालांकि सुरक्षा के लिए या नियमों का पालन कराने के लिए सुरक्षा गार्ड जरूर यहाँ पर तैनात किए गए हैं, लेकिन वो सामाजिक दूरी का पालन नहीं करा पा रहे हैं। नोएडा की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1442 कोरोना के एक्टिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 7099 हो गई है। यानी पिछले 8 महीने में जो स्थिति थी 8 महीने पहले कोरोना की, वही स्थिति अब दोबारा देखने को मिल रही है। और ये जो संख्या है आरटीपीसीआर टेस्ट कराने वाले लोगों की, ये उस तरीके के लोग हैं जिनको खांसी जुकाम या कोरोना होने के लक्षण हैं। तो इस तादाद को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से तीसरी जो लहर है, तीसरी लहर की आशंका साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सभी लोगों को सतर्क रहने की जो हिदायत है वो हिदायत देते हैं और इसके अलावा जो नियम हैं उन नियमों का पालन करने की बात की जाती है। तमाम लोग छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस संख्या के बीच में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि कोरोना किस तरीके से गौतम बुद्ध नगर के अंदर फैल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। नोएडा में लगातार जो कोरोना के केस हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हम तस्वीर आपको जिला अस्पताल की दिखाएंगे। आप भीड़ देख सकते हैं। ये तमाम लोग जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं ये यहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए आए हैं। तो यानी आप खुद समझ सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार केस बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट कराने वाले लोगों की जो तादाद है वो खासी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो लापरवाही है उस लापरवाही का आलम ज़रूर देखने को मिल रहा है। किसी तरीके की जो सामाजिक दूरी है उसको बनाने में अस्पताल प्रशासन यहाँ कामयाब नहीं दिख रहा है और किसी तरीके के जो इंस्ट्रक्शन हैं वो इनको नहीं दिए गए हैं। हालांकि सुरक्षा के लिए या नियमों का पालन कराने के लिए सुरक्षा गार्ड जरूर यहाँ पर तैनात किए गए हैं, लेकिन वो सामाजिक दूरी का पालन नहीं करा पा रहे हैं। नोएडा की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1442 कोरोना के एक्टिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 7099 हो गई है। यानी पिछले 8 महीने में जो स्थिति थी 8 महीने पहले कोरोना की, वही स्थिति अब दोबारा देखने को मिल रही है। और ये जो संख्या है आरटीपीसीआर टेस्ट कराने वाले लोगों की, ये उस तरीके के लोग हैं जिनको खांसी जुकाम या कोरोना होने के लक्षण हैं। तो इस तादाद को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से तीसरी जो लहर है, तीसरी लहर की आशंका साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सभी लोगों को सतर्क रहने की जो हिदायत है वो हिदायत देते हैं और इसके अलावा जो नियम हैं उन नियमों का पालन करने की बात की जाती है। तमाम लोग छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस संख्या के बीच में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि कोरोना किस तरीके से गौतम बुद्ध नगर के अंदर फैल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा।